नमस्कार, जय किसान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पहली सालगिरह पर मोदी सरकार ने किसान भाइयों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को डीडी किसान चैनल का लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करीब करीब 1200 टापू हैं। 1200 टापू हैं हिंदुस्तान के समुद्री तट पे। टापुओं पर उस प्रकार की खेती संभव होती है जहां से हम हमारी तेल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आज हम तेल बाहर से लाते हैं। हमारे किसान, हमारे पंजाब के किसान तो कनाडा में जाइए खेती वही करते हैं। अफ्रीका में जाइए हमारे देश के किसान जाकर के खेती करते हैं। ये हमारे देश के किसान हमारे टापुओं पर जाकर के कर सकते हैं खेती। कभी वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो किसान चैनल है वो भी कभी जाकर के देखे तो सही, टापुओं का रिकॉर्डिंग करके दिखाए लोगों को कि भाई टापू है, इतना बड़ा है, इस प्रकार के वहां प्राकृतिक संपदा पड़ी है, यहाँ ऐसी ऐसी संभावना है। क्लाइमेट उस प्रकार का है कि जो हमारे ऑयल सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी कर सकता है। वैज्ञानिक तरीके से होना है। मैं इसका वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक विचार छोड़ रहा हूं। इस विचार पर चिंतन हो, सही हो तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वापस दे दिया जाए। मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो हो। मैं चाहता हूं इस किसान चैनल के माध्यम से एक व्यापक रूप से देश के कृषि जगत में बदलाव कैसे आए, आर्थिक रूप से हमारी कृषि समृद्ध कैसे हो। और जब हम कृषि की बात करते हैं तब बारिश के सीजन वाली कृषि से आप अटक नहीं सकते। हम 12 महीने का सोच, 365 दिन का चक्र सोचना होगा। हमारे सागर खेड़ू, समुद्र में जो हमारे लोग हैं उनको भी सागर खेड़ू बोलते हैं, फिशरमैन। वो भी एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। वो विद इन इंडिया भी लोगों की आवश्यकता पूरी करते हैं और एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान की तिजोरी भी भरते हैं। हम इसके माध्यम से फिशरीज के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ऑर्नामेंटल फिश का दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। जो घरों के अंदर फिश रखते हैं, रंग रंगीन फिश देखने के लिए लोग बैठते हैं, उसका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट। खाने वाली फिश नहीं, ऑर्नामेंटल फिश। और उसको उसके फार्म बनाए जा सकते हैं, उसकी रचनाएं की जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। एक बहुत बड़ा नई पीढ़ी के लिए पसंदीदा काम है। हम क्यों ना करें। हमारी कृषि को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए और हर किसान ने अपने कृषि के टाइम टेबल को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और प्रयोग करके देखिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप मैं जो सलाह दे रहा हूं उसको स्वीकार करिए। आपको कभी सरकार के सामने देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। हमारी कृषि आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारा किसान स्वावलंबी बन सकता है। और हमारे कदम वही होने चाहिए कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कृषि को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए। और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते। तो उपाय यही है, और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। 2 पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान हैं, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है। और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। 2-3 बीघा भूमि है
पड़ोसी के पास 3 बीघा, दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि 2-3 मीटर उसकी जमीन खराब होती है, 2-3 मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार ये बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, 2 खेतों के बीच जो बाढ़ में 2-2, 5-5, 7-7 मीटर जमीन खराब होती है, उसकी जगह पे पेड़ लगा दे, और वो भी टिम्बर। और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो, पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो, पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी। हम उन चीजों को, और इसलिए मैं कहता हूं 1/3 टिम्बर की खेती, 1/3 हम रेगुलर जो खेती करते हैं वो, और 1/3 देश को मिल्क की बहुत जरूरत है। हम पशुपालन कर सकते हैं और हमारी माताएं बहनें करती हैं। 365 दिन का हमारा आर्थिक चक्र हम बना सकते हैं, और एक बार ये बनाएंगे, मैं नहीं मानता हूं हमारे कृषि क्षेत्र को हम परेशान होने देंगे। लेकिन इस काम के लिए हमने इस चैनल का भरपूर उपयोग करना है, लोगों को प्रशिक्षित करना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। उसी प्रकार से हमारे देश के हर तहसील में मैं कहता हूं, एक दो प्रगतिशील किसान है, प्रयोग करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। खेत में ही सरकार जाए, चैनल वहां लगाए, वो किसान दिखाएं, घूम कर देश भर के किसान देखें, उसके पत्र व्यवहार की व्यवस्था कर दी जाए। सारे देश के किसान उसको पूछते रहेंगे कि भाई आप ये कर रहे हैं, मुझे बताइए कैसे हो सकता है, मेरे यहां भी हो सकता है। हमारे देश में प्रगतिशील किसानों ने ऐसे पराक्रम किए हैं। मैं कई किसानों को जानता हूं जिन्होंने ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। मैं एक किसान को जानता हूं, एक मुस्लिम नौजवान है, पिताजी तो खेती नहीं करते थे, वो खेती में गया और आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा करके दुनिया में नाम कमाया उसने। अगर मेहनत करते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम किसान चैनल के माध्यम से जहां भी अच्छा हुआ है, प्रयोग हुए हैं, उसको हम करना चाहते हैं। आप पंजाब में जाइए, हर गांव में एक आध किसान ऐसा है जो टेक्नोलॉजी में मास्टर है। वो जुगाड़ करके ऐसी ऐसी चीजें बना देता है, और वो जुगाड़ शब्द ही पॉपुलर है। मैं पंजाब में मेरी पार्टी का काम करता था, तो मैं चला जाता था खेतों में किसानों के साथ देखने के लिए, समझने के लिए। हर एक के पास मोटरसाइकिल का पुर्जा है, उठा करके कहीं और लगा दिया है, मारुति कार का पुर्जा कहीं और लगा दिया है, और वो अपना पानी निकाल रहा है। ऐसे प्रयोगशील होते हैं किसान, इतनी टेक्नोलॉजी को करते हैं जी। मैं समझता हूं देश के और लोगों को इसका परिचय हो, टेक्नोलॉजी का परिचय हो। एक बार हम इन चीजों को जोड़े, और दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज ये किसान चैनल को आधुनिक से आधुनिक चीजें मुहैया कराने का एक नेटवर्क बनना चाहिए। और कभी किसान चैनल भी कंपटीशन क्यों ना करे, बस 20 प्रकार की कंपटीशन करे। अब जैसे ये चैनल वाले होते हैं, वो गायकों को ढूंढते हैं, नाचने वालों को ढूंढते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो उत्तम प्रकार की खेती करने वालों की भी कंपटीशन हो सकती है, उनके प्रयोग हो सकते हैं, वो आए, दिखाएं, समझाएं। मैं समझता हूं कि चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। और एक बार और प्रसार भारती मेरे शब्द लिख करके रखें, अगर आप सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि जिस लगन से आपने इतने कम समय में काम किया है,
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई और चैनल चलाने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ चलती है, लेकिन इसमें तो आपको खेतों में जाना पड़ा है, गांव में जाना पड़ा है, किसानों से मिलना पड़ा है, आपका सारा मटेरियल तैयार करना पड़ा है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत पड़ी होगी, तब जाकर के चैनल का रूप आया होगा। लेकिन अगर बढ़िया ढंग से चली तो 3 साल के बाद आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जो 24 घंटे वाले हैं ना, वो भी अपनी चालू कर देंगे। जी हाँ, तो क्या है डीडी किसान में खास? डीडी किसान चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होगा, जिसमें खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। साथ ही किसानों को नई तकनीक की भी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रमों के जरिए किसानों का साहस बढ़ाते हुए उन्हें नई नई जानकारियां भी दी जाएंगी। कार्यक्रम में नई तकनीक से रूबरू कराया जाएगा तमाम किसानों को। 24 घंटे का ये किसानों को लेकर पहला चैनल होगा, जिसके लॉन्च की बात आज प्रधानमंत्री ने कही है। तो आपको बता दें कि बेशक प्रधानमंत्री ने 24 घंटे का न्यूज़ चैनल जो कि किसानों को समर्पित होगा, किसानों के खेतीबाड़ी से जुड़ा होगा, उसके लाने की बात कह दी है। लेकिन फोकस हरियाणा पिछले काफ़ी समय से जय किसान जैसे कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें किसान भाइयों को हम लगातार नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते हैं और कैसे वो खेतीबाड़ी में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हमारा लगातार फोकस रहता है। फोकस हरियाणा की लगातार ये कोशिश रही है कि किसान भाइयों को नई टेक्नोलॉजी से या फिर खेती बाड़ी में जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर मौसम वैज्ञानिक किस तरह की बातों कर रहे हैं, लगातार उससे रूबरू कराया है। और हमने इस तरह की भी जानकारी आपको दी कि किसान भाइयों के मुद्दे क्या क्या हैं, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, इनको भी उठाने का हमने काम किया हो, चाहे वो लागत की बात हो या फिर उनके कृषि में जिस तरीके का खर्च उनको आ रहा है, जिस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं। किसानों के हर मुद्दे को फोकस हरियाणा के इस खास कार्यक्रम जय किसान में हमने उठाया है। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये किसान चैनल लॉन्च करने की बात की गई है, जो कि 24 घंटे किसानों के लिए समर्पित होगी।